नमस्कार। मई 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित इस विस्तृत चर्चा और विश्लेषण में स्वागत है। आज हम दुनिया भर में बिखरी हुई भू राजनीतिक और घरेलू घटनाओं को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर में इस समय जो उथल-पुथल मची है, उसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रिपोर्ट की गहराइयों में चलते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे बड़े वैश्विक झटकों और संकटों से, फिर देखेंगे कि दुनिया की महाशक्तियों कूटनीतिक मोर्चे पर क्या कर रही हैं। उसके बाद वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका पर नजर डालेंगे और अंत में सीधा जमीनी स्तर पर आकर घरेलू विकास और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। आइए सबसे पहले उन तनावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है, और इसमें सबसे प्रमुख है मध्य पूर्व का संकट। देखिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। इसे दुनिया की तेल आपूर्ति की सबसे बड़ी जीवन रेखा मान लीजिए। हाल ही में ईरान ने यहां आवाजाही पर जो अचानक प्रतिबंध लगाए हैं, उसने सचमुच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खलबली मचा दी है। यह इलाका इस वक्त वैश्विक तनाव का बिल्कुल केंद्र बिंदु बन चुका है। और इसी तनाव के बीच जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है इस्तेमाल की जा रही सख्त भाषा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी पर गौर करें। समय तेजी से बीत रहा है। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस नाजुक स्थिति को बयां करते हैं जो इस वक्त सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक बातचीत के बिल्कुल बीचों बीच झूल रही है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ अमेरिकी सेना बिल्कुल मुस्तैद है, बातचीत विफल होने पर तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार। वहीं दूसरी तरफ कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी सहयोगी बातचीत के लिए समय मांगने की तत्काल अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी चैनलों के माध्यम से जो मध्यस्थता के प्रयास हो रहे हैं, वो इस कूटनीतिक शतरंज को और भी ज्यादा उलझा रहे हैं। खैर, इन सब राजनीतिक तनावों का एक बहुत ही ठोस और जमीनी परिणाम हम सबके सामने है। जब दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के इतने बड़े हिस्से पर ऐसा खतरा मंडराता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था तुरंत प्रतिक्रिया देती है। नतीजा, वैश्विक तेल की कीमतों में सीधा और भारी उछाल। यह स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए काफी है। लेकिन बात सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी एक साथ कई संकट चल रहे हैं। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की कोशिशों के बावजूद हमले और जनहानि जारी है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा अलर्ट है। डीआरसी और युगांडा में इबोला के प्रकोप को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है, जिसके लिए सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं। और इसी बीच अमेरिका के सैन डिएगो में एक मस्जिद पर गोलीबारी की बेहद दुखद घटना सामने आई है, जिसकी जांच हेट क्राइम के तौर पर की जा रही है। चारों तरफ बढ़ते इन तनावों के बीच ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि दुनिया की बड़ी महाशक्तियां अपनी कूटनीतिक रणनीतियों में क्या बदलाव कर रही हैं। वैश्विक बिसात पर मोहरें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जरा बीजिंग में हो रहे इन लगातार हाई प्रोफाइल दौरों पर नजर डालिए। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कूटनीतिक दौरा, और फिर ठीक उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीनी नेता शी जिनपिंग से मौजूदा मुलाकात। यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी अपनी गोटियां तेजी से सेट कर रहे हैं। अब इस पूरी वैश्विक तस्वीर में भारत कहां खड़ा है? इस घर्षण भरे माहौल में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की सक्रिय भूमिका एक बहुत ही मजबूत दृष्टिकोण पेश करती है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया कूटनीतिक यात्राओं को ही देख लीजिए। ये यूरोप के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक बहुत ही सुविचारित प्रयास है। पहले क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना, और फिर इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ रणनीतिक बैठकों के लिए रोम पहुंचना। ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती सक्रियता का एक बहुत बड़ा संकेत है। और एक बात बिल्कुल साफ है, ये मुलाकातें सिर्फ हाथ मिलाने या फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं हैं। इनका फोकस बहुत ही ठोस नतीजों पर है। व्यापार और आर्थिक विकास से लेकर वियतनाम जैसे देशों के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत करना। इसके अलावा वैश्विक लोकतंत्र को बढ़ावा देना और स्वीडन तथा नॉर्वे के साथ उन्नत अंतरिक्ष सहयोग, ये सब भारत की एक दीर्घकालिक और बहुत ही स्पष्ट वैश्विक रणनीति का हिस्सा हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से सीधा जमीनी स्तर पर आते हैं। देखते हैं कि दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, उसका हमारे देश के भीतर क्या असर हो रहा है। शुरुआत में हमने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के जिस वैश्विक तेल संकट की बात की थी, जरा उसे याद करें। वो सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं थी। उस संकट का सीधा असर भारत के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आ रहे उतार चढ़ाव के रूप में दिख रहा है।
वैश्विक तनावों और हमारी जेब के बीच का ये सीधा संबंध आज की इस जुड़ी हुई दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। घरेलू सांस्कृतिक मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की हालिया रिपोर्टों के अनुसार ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूर्ण पहुंच प्रदान करने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह हालिया घरेलू घटनाक्रमों के लिहाज से एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। वहीं अगर आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो आधिकारिक बयानों में एक बहुत ही अहम बिंदु सामने रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह की एक हालिया टिप्पणी में नक्सलवाद की उपस्थिति को सीधे तौर पर उन क्षेत्रों में विकास की कमी के साथ जोड़ा गया है। ये स्पष्ट करता है कि ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं, बल्कि जमीनी विकास और बुनियादी ढांचे की भी सख्त जरूरत है। घरेलू परिदृश्य पर एक झटपट नज़र डालें तो इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ हो रहा है। नवीनतम RBI नीतियों के अपडेट्स हों या फिर देश भर में तेजी से चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की राजनीतिक हलचलें भी सुर्खियों में हैं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में दुखद सड़क दुर्घटनाओं और एशियाई क्षेत्रों में बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चिंताजनक खबरें भी हैं। और हाँ, खेल जगत से बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के क्रिकेट अपडेट्स भी माहौल में बने हुए हैं। तो इन सब घटनाओं को एक साथ देखकर अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल मन में आता है। क्या अभी जो कूटनीतिक ठहराव और बातचीत के प्रयास चल रहे हैं वो टिक पाएंगे, या फिर मई 2026 के ये सभी फ्लैश पॉइंट्स किसी ऐसे नए वैश्विक संकट की शुरुआत हैं जो पूरी विश्व व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल के रख देगा? ये सभी मुद्दे आपस में गहराई से उलझे हुए हैं और यही आने वाले कल की दिशा तय करेंगे। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।